अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी सैयदा सकीना के साथ सिमर ने बहुत जुल्म किया। शहादते सकीना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की शहजादी सैयदा सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहां सकीना और उम्मे रबाब ना हो। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ ना किया हो। जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा रह गए। इमाम हुसैन जुलजना पर सवार हुए और जुलजना की लगाम खींचते हैं। कई बार जुलजना आगे नहीं बढ़ पाए, अपने सर को झुकाए, अपने कदमों की तरफ देखा है। मौला हुसैन घोड़े से नीचे उतर कर देखते हैं कि शहजादी सकीना जुलजना के कदमों से लिपट कर कहती हैं, जुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जाओ। जो कोई भी घोड़े पर सवार होके मक्का की तरफ गया, वो वापस नहीं आया और अपने बाबा से लिपटकर रोने लगती हैं। इमाम हुसैन शहजादी सकीना से बहुत प्यार करते हैं और 4 साल की मासूम बच्ची को सैयदा जैनब के हवाले करते हैं। सैयदा जैनब और सैयदा उम कुलसूम और तमाम अहले इकराम इमाम हुसैन से लिपटकर रोने लगे। इमाम हुसैन की रुखसत पर एक कयामत का समा आ गया, एक कहर मच गया। बिना आकर इमाम हुसैन ने इतमा में हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि जेजेडी लोग मैदान छोड़कर भागने लगे। यहाँ तक के जेजीडी लोग 10 मील पीछे हो गए। ना कि हुसैन, मैं तुझसे राजी हूँ, तुम भी मुझसे राजी हो जाओ। बस हक में खुदा से इमाम हुसैन ने जुल्फिकार को म्यान में रख लिया कि इतने में सारे यजीदियों ने एक साथ हमला कर दिया। सनान इब्ने अनस ने एक ऐसा नेजा मारा, आप घोड़े से जमीन की तरफ गिरने लगे। इतने में इंतहार मिलने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा, आप जमीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में जलजला आ गया। आपके गिरते ही अर्शी खुदा हिल गया। दीवाने का आप बैठ गई, अल्लाह हुक्बर। जैसे ही इमाम हुसैन जमीन पर गिरे, सैयदा सकीना रोती हुई उठी। शहजादी सकीना ने बीबी जैनब से पूछा, फूफी, अम्मा बाबा कहाँ हैं? शहजादी जराम ने रोते हुए बताया कि अभी जीन से जमीन पर आ गिरे हैं। सैयदा सकीना दौड़ते हुए मकल की तरफ गई। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम बोला, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? जैसे ही सैयदा सकीना ने फरमाया हुसैन, तो उस जालिम ने एक तीर को निकाला और इमाम हुसैन को तीर मारते हुए बताया कि देखो, यह तेरा बाबा है। सैयदा सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची। आप अपने बाबा के सूखे गले पर खंजर चलते हुए देख रही थी। 4 साल की बच्ची अपने आप को करीब से जुआ होते हुए देख रही थी। सिमर सैयदा सकीना को देखकर खंजर से और जब लगाने लगा। इमाम हुसैन की गर्दन पर 13 जबी लगे। सिमर मालिन छुरी दिखाकर बीवी सकीना को इमाम हुसैन की गर्दन पर करने लगा। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जम्मी ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए और खैमे में आग लगा दी। हरम को कैद कर लिया। करबला के बाद एक मर्तबा एक शख्स ने मदीना में इमाम जैनुद्दीन से पूछा, और नवासे रसूल, बस इतना बता दीजिए कि जब पहले मर्तबा खैमे में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खामोशी से बाहर निकले? सैयद सज्जाद के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया, जैसे तस्बीह के टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खेमे में आग लगने से रसूल के छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। अल्लाह हुक्बर। जैसे ही खेमे में आग लगी, शहजादी सकीना जलते हुए दमन के साथ बाहर आई। सिमर मालिन ने आपके कानों से
गोशरे छीन लिए। उसने इतनी बेरहमी से आपके कानों के गोशरे खींचे कि आपके कानों से खून बहने लगा। हत्या के आखिर में शहादत तक बीवी सकीना के हाथ कानों पर ही रहते थे। हाल रसूल को कैद कर लिया। जब भी सैयदा सकीना 4 साल की अपने बाबा के कटे हुए सर को नीचे पर देखती हैं तो रोने लगती हैं। जैसे ही बाबा की याद में रोती हैं तो सिमर मलहू तमाचे करने लगता है। 4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मार रहा था कि आपके चेहरे से खून बहने लगा। रोने पर भी पाबंदी है। मासूम बच्ची के काफिला चलते चलते अचानक से रुक जाता है। जिस नेजे पर इमाम हुसैन का सर था वो नेजा वहीं रुक जाता है, वहीं ऐन सब हो जाता है। सिमर गुस्ताख इमाम जैनुल आबदीन से खाने लगता है, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सैयद सज्जाद ने सैयदा जैनब से फरमाया कि फूफी अम्मा, बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा जैनब ने देखा कि बीवी सकीना नहीं है। बीवी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा जान, हमने देखा कि एक नकाब पोश खातून है जो बीवी सकीना को अपनी गोद में लिए हुए हैं और बीवी सकीना से बहुत प्यार कर रही हैं। सैयदा जैनब ने फरमाया, बीबी आप कौन हैं? सबसे हमें कैद कर दिया गया है। हमसे ऐसा रवैया किसी ने नहीं किया। बीवी ने चेहरे से नकाब को हटाकर फरमाया कि जैनब मैं हूँ, तेरी माँ फातिमा। जनाब भी अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। सैयदा जैनब बीवी सकीना को लेकर वापस आ गई। वापस आते ही सिमर बीवी सकीना को तमाचे करने लगा, खाने लगा कि तुम्हारी वजह से, कहने लगा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ था। तमाचा लगते ही बीवी सकीना चाचा अब्बास को याद करके रोने लगी। वो शैतान इंसान सिमर मलून ने बीवी सकीना को ऊंट की पुष्ट पर रस्सी से बांध दिया। बगैर जीन के ऊंट की पुष्ट पर बीवी सकीना को रस्सी से बांध दिया और तमाचे मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जल्दी से जल्दी दौलत मिलेगी। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा, यजीद के दरबार में यजीद कहने लगा अपने सिपहिया से, एक पीछे कौन है? उन्होंने कहा कि ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा कि ये छोटी बच्ची कौन है? उन लोगों ने कहा कि ये सकीना है, हुसैन की बेटी है। सैयदा सकीना दरबारी यजीद में इस तरह से खड़ी थी, जब आपका एक पैर ऊपर होता तो दूसरा नीचे, दूसरा ऊपर होता तो पहले नीचे। यजीद ये देखकर कहने लगा। सरे हुसैन उठा और बीवी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन के रुखसार पर रुखसार रखकर रोने लगी। यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। बीवी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। मौला हुसैन आपको लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने बाबा से कहा कि बाबा आप कहाँ चले गए थे? आपकी जाने के बाद सिमर ने मेरे गोसवारे छीन लिए और मुझे इतने तमाचे मारे कि बाबा अब आप मुझे छोड़ कर न जाना। मौला हुसैन ने हाथों को फैलाकर फरमाया कि आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही बीबी सकीना की ख्वाब से आंखें खुली, सैयदा सकीना ने अहले हरम से, सैयदा जैनब से और सबसे कहा मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगते हैं। जिंदान में रोने की आवाज बुलंद हो गई। सब सैयदा बीबी सकीना से लिपटकर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जिंदान से जब आवाज आई तो वो उठकर कहने लगा अपने सिपाहियों से, एक ये आवाज कैसी है? कहने लगा कि लगता है वो हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद सिपाहियों से कहने लगा कि ऐसा करो, उन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाज ना करें और मैं सुकून से सो जाऊं। यजीद के सिपाहियों ने सारे हुसैन को अली हरम को दे दिया। इमाम हुसैन का सर मिलते ही सब रोने लगे। बीमारी में बेहोशीदा सकीना को जगाया। बाबा का सरीदा सकीना ने जो अपने पहलू में पाया तो सारे हुसैन को अपनी गोद में लेकर बीवी सकीना 4 साल की मासूम
इतना रोई और रोते रोते बाबा की याद में दुनिया से चली। सैयदा सकीना ने कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पैरों को भी नीचे नहीं रख सकते। यजीद कहने लगा कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि हमने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहकर यजीद लानती ने उस तख्त पर से कपड़ा हटा दिया। ऐ हुसैन देखते ही बीबी सकीना रोते रोते आगे बढ़ रही थी। यजीद कहने लगा कि ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, तुम वहीं से पुकारो, देखते हैं कि क्या तुम्हारे बाबा खुद तुम्हारे पास आएंगे भी। सकीना ने रोते रोते पुकारा, बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाएं। बस बीवी सकीना का इतना ही कहना था। सारे हुसैन दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।